नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा देने वाले ग्रह शुक्र की चर्चा। यानी आज हम जानेंगे शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ फल। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जीवन में किन लक्षणों से हम यह जान सकते हैं कि शुक्र के प्रभाव हमारे जीवन में अशुभ आ रहा है या शुभ आ रहा है। यानी निर्बल शुक्र के क्या लक्षण होते हैं एवं शुक्र के बली हो जाने पे क्या लक्षण होते हैं, और यदि जीवन में निर्बल शुक्र के लक्षण आ रहे हैं तो इन्हें किन उपायों के माध्यम से दूर किया जाए। जन्म कुंडली के अधीन शुक्र का विशेष महत्व दिया गया है। आज के इस भौतिक युग में शुक्र ग्रह को एक ऐसे ग्रह की संज्ञा दी गई है जो जीवन के सभी चीजों को दे सकता है। यानी आज इस भौतिक युग में व्यक्ति धन संपदा, भूमि मकान, वाहन एवं सुख समृद्धि जैसे चीजों की कामना रखता है, और इन सारे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं शुक्र। शुक्र यदि बलवान हो तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में अनेक प्रकार के सुख सुविधा आसानी से प्राप्त होते हैं। यही शुक्र जब निर्बल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आर्थिक संकट, गरीबी, दुख, दरिद्रता जैसे लक्षणों को दे सकता है। शुक्र का निर्बल होना जीवन के लिए अभिशाप की तरह है। आज के इस भौतिक युग में जिनके शुक्र निर्बल हो जाते हैं या शुक्र पीड़ित हो रहे हों तो उनके जीवन में अनेक भौतिक कष्ट को उठाना पड़ता है। धन की कमी, प्रयास करने पर भी आय प्राप्त नहीं कर पाना, मेहनत की अधिकता होने के बावजूद भी समुचित आय नहीं मिलना, सुख समृद्धि की कमी, सुख और आराम की कमी जैसे अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं। यानी शुक्र का निर्बल हो जाना जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से आपको तोड़ देता है। आज इस भौतिक युग में धन का अभाव अनेक प्रकार के कष्टों का कारण बन जाता है, और शुक्र का निर्बल होना धन के अभाव से सीधा सीधा संबंध रखता है। यानी शुक्र के निर्बल हो जाना कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में धन की कमी ला सकता है। जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह के अलग अलग प्रभाव होते हैं। ये सारे ग्रह शुभ स्थिति में होने पर भी यदि धन का अभाव हो यानी शुक्र निर्बल हो जाए तो अनेक गुण, अनेक प्रकार के शुभ फल होने के बावजूद भी जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट बना रहता है। यानी जन्म कुंडली के अधीन आज के इस युग में शुक्र का विशेष महत्व माना जाता है। शुक्र कब निर्बल माने जाते हैं, किन स्थिति में शुक्र को निर्बल माना जा सकता है। जन्म कुंडली में शुक्र 2 राशि के स्वामी होते हैं, वृष और तुला, एवं शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। यह तीनों स्थान पे यानी तीनों राशियों में यदि शुक्र विराजमान हो तो यह शुक्र बली कहे जाएंगे, और यह शुक्र शुभ फल देने की स्थिति में रहते हैं। यही शुक्र जब अपने नीच राशि में यानी कन्या राशि में विराजमान हो जाते हैं तो यह शुक्र निर्बल हो जाते हैं। शुक्र की निर्बलता अन्य आधार पे भी आकलन किया जाता है। जैसे शुक्र यदि किसी ग्रह से पीड़ित हो रहे हो, खासकर शुक्र सूर्य से विशेष रूप से पीड़ित होते हैं, और कभी कभी शुक्र जब सूर्य के नजदीक अंशों पर चले जाते हैं तो अस्त भी हो जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में शुक्र विशेष रूप से पीड़ित हो जाते हैं और अपने नैसर्गिक फलाफल को कम कर देते हैं। यानी शुक्र जो भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, भूमि मकान एवं अनेक प्रकार के सुख सुविधा दे सकते थे, अब निर्बल हो जाने पर यह उन चीजों में कमी कर देते हैं या कभी कभी न्यून कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी जीवन में ऐसा देखने को आएगा कि आप धन के मामले में लेकर आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके फलाफल समुचित रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यानी शुक्र का निर्बल होना जीवन में आर्थिक रूप से आपको पीछे रख देता है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी आर्थिक उत्थान संभव नहीं हो पाता है। शुक्र ही शारीरिक रंग रूप, आकर्षण इत्यादि के कारक ग्रह। शुक्र ही
विवाह शादी इत्यादि चीजों के कारक ग्रह हैं। शुक्र ही प्रेमी प्रेमिका के कारक ग्रह हैं। यानी इन सारे चीजों को लेकर जब शुक्र निर्बल हो जाते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में कमी या अभाव देखने को मिलता है। यानी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रह जाता है। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी अनबन भरा होता है, लड़ाई झगड़े भरा होता है। साथ ही साथ शुक्र जो पारिवारिक सुख के कारक माने जाते हैं, उसके निर्बल होने से आपको इनसे संबंधित दुख भी उठाना पड़ता है। यानी रंग रूप हो, विवाह शादी हो या प्रेम मामले हो, इन सारे मामलों में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव इन चीजों के कमी या अभाव देता है। शुक्र का इन सारे बातों के आकलन से हम यह निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं कि शुक्र ही जीवन में विशेष लाभकारी परिणाम दे सकते हैं। खासकर आज के इस युग में जब प्रत्येक व्यक्ति को इन चीजों की आवश्यकता है, वहां शुक्र यदि समुचित फलाफल नहीं दे रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो जीवन में कष्ट दुख उठाना पड़ता है और इन चीजों का अभाव ही जीवन में निराशा, उदासी एवं डिप्रेशन, मानसिक चिंता जैसे चीजों को दे सकता है। यानी जीवन के सारी खुशियां शुक्र के निर्बल हो जाने से अधूरी रह जाती है, बर्बाद हो जाती है। शुक्र के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रह सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यह शुक्र जो निर्बल हो रहे हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनके क्या उपाय करना चाहिए। शुक्र के अनेक उपाय बताए गए हैं जो शुक्र के फलाफल को बढ़ा सकता है, जिसमें सबसे पहले शुक्र के रत्न डायमंड यानी हीरा को धारण करना विधान बताया गया है। जो व्यक्ति डायमंड धारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शुक्र के उपरत्न जैसे जरकन, जैसे सफेद मूंगा, जैसे ओपल इत्यादि रत्नों में से कोई एक भी रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। शुक्र के रत्न या उपरत्नों को धारण करके शुक्र के फलाफल को बढ़ाया जा सकता है। शुक्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, अतः शुक्र के बलाबल को बढ़ाने के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े पूजा पाठ जैसे कनकधारा स्रोत का पाठ, जैसे श्री सूक्त का पाठ इत्यादि चीजों को नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे शुक्र के शुभ फलाफल आपको देखने को मिलते हैं। शुक्र के अन्य उपायों की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र साफ सफाई और स्वच्छता से संबंध रखते हैं, अतः अपने शरीर की साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने आवास की साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ सुगंधित चीज़ों का प्रयोग, सुगंधित चीज़ों को खाने में या लगाने में प्रयोग करना शुक्र के फलाबल को बढ़ाता है। शुक्र का एक खास उपाय लाल किताब में बताया गया है कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवाकर अपने पास रखने से, इसे अपने पास बराबर रखे रहने से शुक्र के बलाबल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, शुक्र के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। शुक्र का सीधा संबंध आपके शयन कक्ष से भी है, इसलिए यदि आप अपने शयन कक्ष को विशेष साफ सफाई और स्वच्छता से रखते हैं, खासकर जिस बेड पर आप सोते हैं उस बेड को पूर्णतः साफ स्वच्छ और सफाई विशेष रूप से रखें। यानी जिस बेड पर आप सोते हैं ना तो वहां पर बैठ के किसी प्रकार का जूठा कूठा करें, यानी भोजन इत्यादि बेड पर बैठकर ना करें, ना ही किसी भी प्रकार के अशुद्ध चीज़ों को अपने बिछावन पर रखें, अपने बेड पर रखें। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। बेड साफ एवं सुगंधित बनाकर रखें, जिससे शुक्र के शुभ फल बढ़ते जाते हैं। यानी अपने शयन कक्ष को साफ स्वच्छ रखने से भी शुक्र के बलाबल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग अपने शयन कक्ष में करें, यानी सुगंधित अगरबत्ती या कोई जलाने का चीज़ शयन कक्ष में प्रतिदिन अवश्य जलाएं। शयन कक्ष में इस प्रकार के उपाय करने से भी शुक्र के बलाबल में वृद्धि देखी जाती है। शुक्र का एक अन्य उपाय शुक्र से जुड़े एक रत्न जिसे स्फटिक के नाम से जानते हैं, उसके माला को धारण करना भी माना जाता है।
स्फटिक माला धारण करना प्रेम मामलों में विशेष सफलता दिलाता है। स्फटिक माला न केवल शुक्र के प्रभाव को शुभ करता है, बल्कि मन के शांति को भी देने वाला माना जाता है। अतः शुक्र के शुभ फल को बढ़ाने के लिए स्फटिक माला का भी प्रयोग करें। स्फटिक माला अनेक प्रकार के लाभ दे सकता है। स्फटिक माला पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। आप यह भली भांति जान पाइएगा कि स्फटिक माला धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, यह शुक्र को किस प्रकार बली बनाता है और स्फटिक माला धारण करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। तो स्फटिक माला भी धारण करना शुक्र के बलाबल को बढ़ा सकता है। यानी शुक्र यदि निर्बल हो रहे हो तो जीवन में आपको धन का अभाव, आर्थिक कष्ट जैसे चीजें सामान्य रूप से देखने को मिलती है। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि धन का अभाव, आर्थिक समस्या ना रहे, इन चीज़ों से बचा जाए, इन प्रकार के कष्ट से हम बचें, तो आपको चाहिए कि शुक्र के इन उपायों को अवश्य आजमाएं। जीवन में धन के आगमन का सीधा संबंध शुक्र से है। तो यदि धन का आगमन समुचित रूप से नहीं हो रहा हो, जितना आपकी इच्छा है या जितना आप प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पे अगर धनागमन नहीं हो रहा हो तो यह निश्चित मानिए यह निर्बल शुक्र की निशानी है। और निर्बल शुक्र को बली बनाने के लिए, इसके शुभ फल को बढ़ाने के लिए इन उपायों को अवश्य आजमाएं। ऐसा विश्वास मानिए यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जीवन में निर्बल शुक्र के जो अशुभ प्रभाव दिख रहे हैं वह धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। धन संपदा, भूमि मकान जैसे भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होने लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।